दोस्तों देसी गुड़हल के पौधे में लगभग साल भर ही फ्लावरिंग होती रहती है। तो क्या आपके भी गुड़हल के पौधे में इस भयंकर गर्मी में भी कलियां बन रही हैं, पर वो फूल में बदलने से पहले ही काली या पीली होकर नीचे गिर रही हैं? तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में गर्मियों में कलियों को गिरने से रोकने के 3 सीक्रेट टिप्स को शेयर करने के साथ में एक ऐसी पावरफुल फर्टिलाइज़र्स को भी शेयर करूंगी जिसका कि इस्तेमाल करने से आपके पौधे में जो भी कलियां बनेंगी वो काली होने से, नीचे गिरने से बच जाएंगी, साथ ही साथ पूरी तरीके से फूल में भी बदलेंगी। तो चलिए बिना देर करे हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कलियों को गिरने से रोकने के लिए वो कौन सी 3 सीक्रेट टिप्स हैं, साथ ही साथ कौन सी पावरफुल फर्टिलाइज़र है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि गर्मियों में आखिर गुड़हल के पौधे की कलियां क्यों नीचे गिरने लगती हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर आपका पौधा ज़मीन में लगा हुआ है तो गर्मी के मौसम में भी उस पौधे पर कलियां जो बनती हैं वो पीली होकर नीचे नहीं गिरती हैं, जबकि वही पौधा अगर आपका गमले में लगा हुआ है तो गर्मी आते ही जब तेज़ गर्मी पड़ती है तो पौधे पर जो भी कलियां बनती हैं वो पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं। तो दोस्तों इसका सबसे पहला कारण होता है कि पौधे को सही से पानी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि गर्मी के मौसम में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत जल्दी होती है, जिसके कारण जो पौधे के टिश्यू होते हैं उनमें पानी कम रह जाता है और वो पानी जो है कलियों के डंठल तक नहीं पहुंच पाता है, जिस वजह से कलियां कमज़ोर होकर पीली होने लगती हैं और डंठल के पास से वो गिर जाती हैं। इसलिए दोस्तों पानी का विशेष ध्यान रखें। गर्मी के मौसम में गुड़हल के पौधे पर सुबह सूरज निकलने से पहले पानी डाल दें और शाम को जब सूरज डूब जाता है तो उसके 2 से 3 घंटे के बाद में पौधे में अच्छी तरीके से पानी डाल दें, क्योंकि अगर आप सूरज डूबने के तुरंत बाद पानी डाल देंगे तो पौधे की जड़ें खराब हो जाएंगी, क्योंकि मिट्टी काफ़ी उस समय गर्म होती है। दूसरी वजह होती है दोस्तों कलियों के गिरने की टेम्परेचर का अधिक होना। तो अप्रैल से जून के बीच में मैदानी क्षेत्रों में टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर हो जाता है और गमलों में लगे हुए पौधे इतना अधिक टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी कलियां पीली होकर नीचे झड़ जाती हैं। इसके साथ साथ पौधे की पत्तियां भी आपने देखी होगी कि पीली होकर टेम्परेचर अधिक होने की वजह से गिर जाती हैं। इसलिए अगर आप अपने चाहते हैं कि आपके पौधे पर से कलियां ना गिरें तो उसके लिए पौधे को सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप दिखाने के बाद में कहीं सेमी शेड एरिया में उठाकर रख दें और पौधे की मिट्टी में अच्छी तरीके से मल्चिंग कर दें, जिससे उसकी जड़ों में गर्मी ना पहुंचने पाए। तीसरा कारण होता है कलियों के पीले होकर नीचे गिरने का इंसेक्ट अटैक का। दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे ही तेज़ गर्मी शुरू होती है वैसे ही गुड़हल के पौधे पर कई तरीके के इंसेक्ट लग जाते हैं और ये कलियों के रस को चूसते हैं, जिसकी वजह से कलियों के डंठल कमज़ोर हो जाते हैं और वो कलियां पीली होकर फूल में बदलने से पहले ही गिर जाती हैं। इसलिए कलियों को ख़राब होने से बचाने के लिए हफ्ते में एक बार आप अपने पौधे को चेक करते रहें और नीम ऑयल का अच्छी तरीके से स्प्रे करते रहें, जिससे कि पौधे पर जो इंसेक्ट लगे हैं वो हट जाएं और आगे से बढ़ने ना पाएँ। दोस्तों अगला रीजन होता है कलियों के गिरने का कि पौधों में पोषक तत्वों की कमी का होना, क्योंकि गर्मी में जितने भी पौधे होते हैं वो सभी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को जल्दी करते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं वो पानी के साथ में निकलते रहते हैं और वो धीरे मिट्टी क्षारीय हो जाती है और उसके पोषक तत्व खत्म होने लगते हैं। तो यही कारण गुड़हल के पौधे के साथ भी होता है, क्योंकि जब उस पे पोषक तत्वों की कमी होने लगती है तो पौधे पर जो कलियां बन रही होती हैं उसको पूरी तरीके से भोजन नहीं मिल पाता है और वो कमज़ोर होकर पीली होती हैं और फिर पीली होने के बाद नीचे गिर जाती हैं। लेकिन वही पौधा अगर आपका ज़मीन में लगा हुआ है तो आपने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में भी उस पर कलियां पीली होकर नीचे नहीं गिरती हैं। इसलिए पोषक तत्वों की कमी को भी दूर करना पौधे से काफ़ी ज़रूरी होता है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि कलियों को गिरने से हम किस तरीके से रोक सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों गुड़हल के पौधे को ज़्यादा गुड़ाई पसंद नहीं है, बस जब फर्टिलाइज़र इसको दी जाती है तब ऊपर से हल्की सी गुड़ाई करी जाती है, क्योंकि गुड़हल के पौधे की जड़ें ऊपर की तरफ से होती हैं और अगर डीप गुड़ाई कर दी जाती है तो इसकी जो एरियल रूट्स होती हैं वो कट जाती हैं, जिसकी वजह से पौधा ख़राब हो जाता है।
तो दोस्तों मिट्टी में जब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो पौधे में एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन से बना हुआ एक केमिकल कंपाउंड है और इसका जब पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो क्लोरोफिल पौधों में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पौधे काफ़ी हरे भरे हो जाते हैं। इसके अलावा पौधे में मैग्नीशियम की जो कमी होती है, जिसकी वजह से कलियां पीली होकर नीचे गिरती हैं या पत्ते पीले होकर नीचे गिर रहे हैं, या फिर आपने देखा होगा गर्मियों के समय में अक्सर पौधों के पत्ते मुड़े हुए होते हैं, तो वो भी समस्या इसको देने से पौधे पर से दूर हो जाती है, क्योंकि ये मैग्नीशियम की कमी को पूरा कर देता है। एप्सम सॉल्ट क्रिस्टल के रूप में आता है और बहुत ही आसानी से आपको किसी भी सीड्स स्टोर या फिर ऑनलाइन ये मिल जाता है। इसको इस्तेमाल करना भी काफ़ी आसान होता है। तो बस आपको 1 लीटर साफ़ पानी लेना है या फिर आपको अपने पौधों के अकॉर्डिंग लेना है। तो यहाँ पर मैं 1 लीटर साफ़ पानी ले रही हूँ, उसमें 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को लेकर अच्छी तरीके से घोल लेती हूँ। अब दोस्तों आधा पानी जो है वो गमले की मिट्टी में डाल देते हैं और आधा पानी जो है वो पौधे के ऊपर अच्छी तरीके से स्प्रे कर देते हैं। दोस्तों अगर आपके गुड़हल के पौधे में इनमें से कोई भी एक समस्या है, तो अगर हर 15 दिन के अंतर पर आप इसका इस्तेमाल अपने पौधे में करते हैं तो इन सभी प्रकार की समस्याओं से आपको अपने पौधे से छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी फर्टिलाइज़र्स होती हैं जिसको कि गर्मियों में अगर लिक्विड रूप में दिया जाता है तो पौधे हरे भरे रहते हैं और उनमें अगर फूल का सीजन है तो फ्लावर आते रहते हैं। तो उसके लिए आप कंपोस्ट टी बनाकर दे सकते हैं, बनाना पील की लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं या ओनियन पील की लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं। दोस्तों इन सभी फर्टिलाइज़र में पोटेशियम की काफ़ी अच्छी मात्रा होती है, जिसकी वजह से पौधों पर कीड़े भी नहीं लगते हैं, साथ ही साथ पौधों में फ्लावरिंग भी अच्छी तरीके से होती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।